नाम से। और स्टूडेंट्स हमने अपना फेसबुक पेज भी जनरेट किया है फेसबुक के ऊपर, फिज़िक्स विद सर उस्मान के नाम से। आप लोग वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th, एंड दैट इज़ द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से, जिनको हमने स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया है। तो आज वो सारे न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। एंड दोज न्यूमेरिकल्स आर 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 एंड 1.9। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल्स ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से भी इनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। तो चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ, एंड दैट इज़ द 1.2। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या डिमांड कर रहा है एग्जामिनर हमसे? हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर? द प्रीफिक्सेस का टॉपिक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हुआ हूँ, और इसमें मैं पॉपअप का साइन भी दे रहा हूँ ऊपर। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीफिक्सेस का लेक्चर नहीं सुना तो वो यहाँ से दोबारा क्लिक करके आप सुन सकते हैं। ऊपर आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो प्रीफिक्सेस का लेक्चर भी ओपन हो जाएगा, आप वो भी सुन सकते हैं पहले। तो 3 प्रीफिक्सेस उसने हमें दिए हैं स्टूडेंट्स, इसमें माइक्रो, नैनो और पीको। और उसने हमसे पूछा है, डिमांड ये की है कि हाउ दीज प्रीफिक्सेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। इन तीनों के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, ये कैसे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको माइक्रो, नैनो और पीको की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो माइक्रो की वैल्यू होती है 1 माइक्रो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10 की पावर 6, एंड 1 पीको इज 1 नैनो इज इक्वल्स टू 10 की पावर -9, एंड देन 1 पीको इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10 की पावर -12। तो ये तीनों वैल्यू स्टूडेंट्स आपको पहले जुबानी पता होनी चाहिए, फिर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद हम इनका आपस में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले टर्म जो उसने यूज़ किया दैट इज़ माइक्रो। हम सबसे पहले माइक्रो की वैल्यू लिख लेंगे। तो एज वी नो दैट 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने माइक्रो और नैनो के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इट मीन्स कि 10 की पावर -6 को हम माइक्रो कहते हैं, और ऊपर लिखा हुआ हमें नज़र आ रहा है कि 10 की पावर -9 को हमने नैनो का नाम दिया है। इट मीन्स कि 10 की पावर -6 में हमें कितनी और वैल्यू चाहिए जो इसको नैनो में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि दैट इज़ 10 की पावर -3। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन के 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन दिस इक्वेशन will become as multiplying both equations by 10 की पावर -3, and this is our desired equation, जिसकी दोनों साइडों पे आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 माइक्रो के साथ 10 की पावर -3 आ गया है, और राइट हैंड साइड पे भी 10 की पावर -6 के साथ 10 की पावर -3 आ गया है। कर्सर आपको नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -3 इन दोनों के बेसिस एक जैसे हैं। हम मैथमेटिक्स के रूल से जानते हैं कि अगर बेसिस एक जैसे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये 10 की पावर -6 प्लस -3 जो आएगा तो इट विल बिकम एज 10 की पावर -9। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे 10 की पावर -3 माइक्रो एज इट इज़ रहा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 10 की पावर -9। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 की पावर -9 जो है दिस इज इक्वल्स टू 1 नैनो। हम इसको रिप्लेस कर देंगे 1 नैनो के साथ। एंड स्टूडेंट्स दिस इज आवर फर्स्ट डिजायर्ड रिलेशन, एंड दैट इज 10 की पावर -3 माइक्रो इज इक्वल्स टू 1 नैनो। यानी कि 10 की ताकत -3 माइक्रो जो है ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, 1 नैनो के। तो ये पहला रिलेशन आ गया। अब ये देखिए दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। अगर हम नैनो और माइक्रो के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें, वेरी सिंपल, यहीं से एक लाइन में वो फाइंड हो जाएगा। 10 की पावर -3 है इधर, इसको अगर हम इक्वल की इस तरफ ले आए तो इट विल बिकम 10 की पावर +3। तो स्टूडेंट्स दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। सो इट विल बिकम एज, जब 10 की पावर -3 राइट हैंड साइड पे आया तो इट विल बिकम 10 की पावर +3, एंड 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10 की पावर +3। तो ये दो रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब स्विच करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है नैनो और पीको का। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 1 नैनो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10 की पावर -9। हम ऑलरेडी इसी न्यूमेरिकल के अंदर 2 दफ़ा बात कर चुके हैं। अब ये देखिए हम पीको भी देख चुके हैं। तीसरी लाइन में इस न्यूमेरिकल के हमने क्या लिखा था, 1 पीको इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12। तो यहाँ देखें आपको इस 10 की पावर -9 को -12 बनाने के लिए कितनी पावर चाहिए, -3 और चाहिए। तो सिमिलर इज द केस विद द प्रीवियस केस, जैसे हमने पिछले टॉपिक पिछले केस में किया इसी न्यूमेरिकल के अंदर, उसी तरह हम यहाँ पर भी दोनों साइड्स पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10 की पावर -3। तो स्टूडेंट्स जब हमने दोनों तरफ 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन दिस इक्वेशन विल बिकम एज
लेफ्ट हैंड साइड पे भी 10⁻³ आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे भी 10⁻³ आ जाएगा। तो ये रिलेशन बन गया। अगेन देखिए राइट हैंड साइड पे दोनों के बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो -3 और -9 दोनों ऐड होकर -12 बन जाएंगी। सो राइट हैंड साइड आ गई 10⁻12 और लेफ्ट हैंड साइड पे 10⁻³ नैनो एज इट इज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 10⁻12 किसके इक्वल है, 1 पिको के। सो 10⁻12 की जगह हम 1 पिको लिख देंगे। दिस इज आवर डिजायर्ड रिलेशन। ये हमारा आंसर आ गया है। अगेन देखिए हम जब इसको नैनो को इधर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर ये जो 10⁻³ है इसको हम इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये 10⁻+3 हो जाएगा। देन दिस रिलेशन बिकम्स एज 1 नैनो इज इक्वल्स टू 10⁻+3 पिको। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास हाउ द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो ये हमारे पास टोटल इसका न्यूमेरिकल का सोल्यूशन हो गया। अब स्विच करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ एंड दैट इज 1.4 री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ अगेन स्टूडेंट्स मैं पॉपअप का साइन दे रहा हूँ ऊपर। अगर किसी ने स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन को नहीं पढ़ा तो वो भी प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हुआ हूँ ऑलरेडी, हमारे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन की समझ नहीं है तो आप वहाँ से उसको दोबारा सुन सकते हैं। ऊपर आई का साइन आ रहा है, आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से वो लिंक ओपन हो जाएगा जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म को एक्सप्लेन किया गया है। तो आगे आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 1168 इंटू 10⁻⁻27। अब ये देखें मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ पिछला टॉपिक। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन वो तरीकाकार है जिसमें हम किसी भी नंबर को जाहिर करते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट जो होता है इसमें दैट इज आफ्टर द वेरी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। इट मीन्स यहाँ पर पॉइंट जो है दैट वुड बी आफ्टर दिस वन, पहले वन के बाद आना चाहिए। तो जब हम पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1.168 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻⁻27 वैसे ही रहा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था कि ये जब साइंटिफिक नोटेशन हम लिखते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर के अंदर भी, जब पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो 10⁻+ होती है और जब हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो 10⁻- होती है। चूंकि यहाँ पर डिजिट जो है वो हमारे पास जो पॉइंट है वो 3 डिजिट मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट से लेफ्ट की तरफ। सो 10⁻+ आएगी तो ये 10⁻+3 आ गया। आप देखिए 10 दोनों के बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -27 में से प्लस का 3 निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1.168 इंटू 10⁻24। दिस इज आवर डिजायर्ड रिलेशन और फाइनल आंसर। तो स्विच करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बी पार्ट है हमारे पास 32 इंटू 10⁻5। अब ये देखिए इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अगेन पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही आ गया ये। हमारे पास पॉइंट जो है दैट वुड बी आफ्टर 3, ये 3 के बाद होना चाहिए। हमें पॉइंट को सिर्फ एक डिजिट मूव करवाना है तो हम सिर्फ 10⁻1 लिखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में 3.2 लिख दिया और ये पॉइंट चूंकि राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट मूव किया है तो 10⁻1। अगेन ये बेसिस एक जैसे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10⁻5 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। तो दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। सो स्विचिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सी पार्ट हमारे पास क्या है, 725 इंटू 10⁻5 kg। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर हम इसको 725 में भी पॉइंट को मूव करवाएंगे आफ्टर 7। ये हमारे पास पॉइंट जो है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए तो हम इसको लिखेंगे 7.25। चूंकि पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट मूव किया है, इट मीन्स 10⁻2 आएगी। चूंकि मूवमेंट राइट टू लेफ्ट है इसलिए 10⁻+2 आएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 7.25 इंटू 10⁻2 और इंटू 10⁻5। ये देखिए दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये 10⁻3 बच जाएगा हमारे पास। अगेन स्टूडेंट हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी नो दैट कि 1 किलो किसके इक्वल होता है, 10⁻3 के। अगर मैं इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दूं तो देन हमारे पास देखिए 1 किलो इज इक्वल्स टू 10⁻3। तो हम इस किलो को रिमूव कर देंगे, इसकी जगह 10⁻3 लिख देंगे। फिर बेसिस एक जैसे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगे, +3 और -3 कट जाएंगे और जब भी किसी चीज़ की पावर 0 हो तो दैट वुड बी 1। तो 10⁻1 1 हो जाएगा। 1 को 7.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल रिमेन एज 7.25 ग्राम। तो दिस इज आवर डिजायर्ड आंसर। Now switching towards the last part of this numerical and that is part number D.
यहाँ स्टूडेंट्स देखें केस उल्टा हो गया हमारे पास। अब पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं बल्कि लेफ़्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करेगा, मूव करेगा। तो इट मीन्स जब हम इस पॉइंट को इस 2 के बाद लेके आएंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास ये 2 डिजिट मूव कर रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास 10 की पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? -2। तो देखिए 2 इंटू 10 की पावर -2, आप इसको 2.0 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिंपली 2 है तो हम 2 ही लिखेंगे। तो ये दोनों 10 जो है इनकी बेसिस देखें सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, -8 और -2, ये कितना बन जाएगा 10 की पावर -10। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल नंबर 1.4। ये चारों पार्ट इसके सॉल्व हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम स्विच करते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ एंड दैट इज़ 1.5। अगेन वही डिमांड है कि एग्जामिनर की कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दोबारा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वेरी सिंपल, प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस कॉन्सेप्ट एज इट इज़ हम इसको लेके आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट सोल्यूशन में आते हैं। पहला पार्ट उसने हमें दे दिया है 6400 किलोमीटर। तो इट मीन्स हमारे पास इसमें पॉइंट जो है दैट इज़ आफ्टर 6, वो 6 के बाद होना चाहिए। हमें इस पॉइंट को 3 डिजिट मूव करवाना है। तो फिर इट मीन्स कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो इट इज़ 10 की पावर 3। दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया 6.4 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट आ रहा है, इसलिए 10 की पावर जो होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी हमारे पास। देन स्विचिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ 38000। टेट्रा जीरो है हमारे पास। तो इट मीन स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो पॉइंट है दिस वुड बी आफ्टर 3। ये पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, इस 3 के बाद आना चाहिए। इट मीन्स आंसर शुड बी 3.8 इंटू 10 की पावर जो भी आ रही है। ये पहले अगर हम पहली लाइन में इन पॉइंट्स को, ज़ीरोज़ को रिमूव करें तो दिस वुड बिकम एज 38 इंटू 10 की पावर 4। लेकिन चूंकि ये मैंने आपको बताया है कि दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बट वी कैन सिंप्लीफाई इट इन द नेक्स्ट स्टेप। हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट जो है वो 3 के बाद लिखेंगे और 10 की पावर 1 और आ जाएगी, फिर 10 की पावर 1 और 10 की पावर 4 ये ऐड हो गए 10 की पावर 5 बन जाएगा एंड दिस इज आर डिजायर्ड आंसर 3.8 इंटू 10 की पावर 5। तो स्विचिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट स्टूडेंट। सी में उसने हमसे डिमांड किया 3 इंटू और ये 8 टाइम्स 0 लिखा हुआ है। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सिंपली जब इन ज़ीरोज़ को रिमूव करेंगे तो 10 की पावर में लिख देंगे इसकी वैल्यू को। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि पॉइंट शुड बी आफ्टर 3। पॉइंट जो है वो वेरी फर्स्ट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, 3 के बाद होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि आपको पता है कि दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड भी है, उसी का फॉर्मूला उसने इधर दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। तो स्टूडेंट्स स्विचिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेटे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास सेकंड्स जो हैं इन अ डे, एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, आप इसको कन्वर्ट करके दिखाएं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू कन्वर्ट अ डे इन सेकंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं हमारे पास? 24 आवर्स होते हैं। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो इट मीन्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 24 आवर्स, आवर्स बना लिया, आवर्स के मिनट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, और इन मिनट्स के सेकंड्स बनाएंगे तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वुड बी 86400। ये आंसर आ गया। ये सेकंड्स बन चुके हैं हमारे पास, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले मैंने ये 2 ज़ीरोज़ रिमूव किए तो 10 की पावर 2 आ गई। अभी भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये पॉइंट जो 4 के बाद की बजाय 8 के बाद आना चाहिए, तो 10 की पावर 2 और आ जाएगी। तो इट मीन्स ये बेसिस एक जैसे हैं, 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 2, दिस वुड बी 10 की पावर 4। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 8.64 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड्स। So students, this is what about the numerical number 1.5. Now we are switching towards numerical number 1.6. तो अब हम आते हैं 1.6 की तरफ। स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन सोल्यूशन उतना ही आसान है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हुआ हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके अंदर ज़ीरो एरर हो सकता है। ज़ीरो एरर आप कंसीडर करते हैं बिफोर द मेजरमेंट। हम पैमाइश करने से पहले चेक करते हैं
कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई एरर मौजूद तो नहीं है। अगर उसमें एरर मौजूद है तो उस एरर को हम ज़ीरो एरर का नाम देते हैं। यहाँ चूँकि स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है, वर्नियर कैलिपर्स की, तो मैं सिर्फ इसी की ही बात करूँगा कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स के अंदर अगर दो स्केल्स होते हैं हमारे पास, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। अगर मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में कोइंसाइड ना करें, आपस में टच ना करें, एग्जैक्टली मैचेबल ना हो, तो स्टूडेंट्स उसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उस वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव ज़ीरो एरर, एंड इफ़ इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि हम इसको पॉजिटिव ज़ीरो एरर का नाम दे देते हैं ज़्यादा का, तो हम इसको जब सही करना चाहेंगे इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या हम इसे और ज़्यादा कर देंगे? नहीं, हमें जितनी वैल्यू ज़्यादा है उतनी कम करनी पड़ेगी। इससे साबित ये हुआ कि अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। हमें उसको सही करने के लिए, उसकी इस्लाह करने के लिए उसमें से वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है, कोई वैल्यू कम है इंस्ट्रूमेंट की, तो उस इंस्ट्रूमेंट को सही करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए हमें वही वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो इट मीन्स हम कह देंगे कि अगर उसके ज़ीरो एरर जो है इंस्ट्रूमेंट का दैट इज़ नेगेटिव, देन ज़ीरो करेक्शन मस्ट बी पॉजिटिव। अब आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि वो कहता है ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे हो तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है, और अगर लेफ्ट साइड पे हो तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। इट मीन्स हमें यहाँ से बाय डेफिनेशन पता चल गया कि इसका ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो राइट साइड पे है वर्नियर स्केल का ज़ीरो। और वो कहता सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल। इसकी फोर्थ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन दे दी है, चौथी डिवीजन जो है वो इसके किसी भी मेन स्केल की डिवीजन से टच हो रही है एग्जैक्ट। तो अब हमने जीरो एरर भी फाइंड करना है और जीरो करेक्शन भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आते हैं सोल्यूशन की तरफ। वही डेफिनेशन रिपीट कर दी मैंने जो भी आपको बताई है। सिंस द जीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल, चूंकि वर्नियर का जीरो जो है वो हमारे पास मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे है, सो द जीरो एरर इज पॉजिटिव एंड इट्स जीरो करेक्शन विल बी नेगेटिव। अब जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं? इसमें स्टूडेंट आपको वो हमेशा नंबर ऑफ डिवीजन दे देगा, एन की वैल्यू दे देगा, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट एन विद द लीस्ट काउंट। आपको एन को लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इससे हमारे पास जीरो एरर आ जाता है। तो यहाँ पर जीरो एरर क्या, नंबर ऑफ डिवीजन एन क्या है हमारे पास 4, और लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है वर्नियर कैलिपर की, 0.01। तो इट मीन्स जब हम वर्नियर कैलिपर के जीरो एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, नंबर के साथ, देन दिस वुड बी द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो इट मीन्स एन है हमारे पास 4 और लीस्ट काउंट है इसका 0.01 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, द आंसर शुड बी 0.04 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जीरो एरर आ गया वर्नियर कैलिपर का। बाय डेफिनेशन अभी मैंने बताया है कि अगर वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर पॉजिटिव है तो इसका जीरो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब हम जीरो करेक्शन लिखेंगे तो इसके साथ हम ये देखें नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। ये नेगेटिव साइन जो है दिस इंडिकेट्स दैट कि ज़ीरो एरर क्या था, पॉजिटिव, इसी वजह से ज़ीरो करेक्शन क्या हो गया है, नेगेटिव। ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इवन लॉन्ग भी आ सकता है। तो नेक्स्ट स्विच करते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, एंड दैट इज़ 1.8। और 1.8 की डिमांड हमसे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, किस किस वैल्यू के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगेन ऊपर पॉपअप साइन आपको आई नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसकी कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं। अगर किसी ने नहीं सुना तो ये ऊपर जो साइन आ रहा है आप यहाँ पर प्रेस करेंगे बटन, तो आपको फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट डिटेल्स इसकी दोबारा सुन सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो आते हैं पहले पार्ट की तरफ इस न्यूमेरिकल के, दैट इज़ 3.0066। तो स्टूडेंट्स 3.0066 मीटर। अब ये देखें, ये जो जीरोस हमारे पास आए हुए हैं, दोज आर सैंडविच्ड बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 और 6 के दरमियान सैंडविच हो चुके हैं। एंड इफ़ ज़ीरो इज़ इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर ज़ीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में हो तो ज़ीरो इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए,
ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास 5। ये एक्सप्लेनेशन दे दी है मैंने कि एज जीरो बिटवीन द डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट, सो इट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। तो आगे हैं दूसरे पार्ट की तरफ। उसके अंदर 0.00309 ये वैल्यू इसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके अंदर देखें रूल्स के अंदर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि वो जीरोस जो किसी भी डेसिमल की किसी भी वैल्यू की लेफ्ट साइड पे होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग ओनली, जिनका मकसद सिर्फ स्पेस देने के लिए होता है, दीज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो पहले तीन जीरोज हमारे पास आ रहे हैं ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो जो 3 और 9 के दरमियान आ रहा है इट शुड बी सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो गई है? 3। तो यही हम लिखेंगे, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। जीरोज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग इज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद आ गई? 3, 0 और 9, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सी पार्ट की तरफ आते हैं। 5.05 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास 10 की पावर में जो वैल्यू लिखी होती है दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिर्फ जो इसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिजिट्स हैं दोज आर सिग्निफिकेंट, और ये जीरो जो है दोनों 5 के दरमियान में आ रहा है, इट शुड बी सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो जाएगी? 3। In standard form, the digits before the power of 10 are considered to be significant, और 10 की पावर में जो होते हैं those are not significant, वो significant नहीं होते। तो इसमें अहम हिंट से significant figures कितनी है? 3। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। देन हमारे पास डी पार्ट आ गया 3010 सेकेंड्स। अब ये देखिए राइट साइड पे अगर तो जीरोस लिखे हुए हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन अगर 10 की पावर में शो किए हुए हों तो फिर सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इट मीन्स यहाँ पर 1 के साथ जो जीरो लिखा हुआ है तो इट मीन्स इट शुड बी सिग्निफिकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हो गए? 3010। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, क्योंकि राइट साइड पे किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन के जीरो लिखा हुआ आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है। सो देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स उसने हमसे क्वेश्चन के शुरू में डिमांड की थी कि किस किस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं कि बी पार्ट और सी पार्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ए और डी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल नंबर 1.8। नाउ वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स द 1.9 and this would be the last numerical of this chapter। और व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, यहाँ फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। 1.009। तो यहाँ अगेन वही पहले वाला केस आ गया हमारे पास कि अगर ज़ीरो जो है वो इनके दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है। तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। तो बी पार्ट में आते हैं 0.00450। अब ये देखें ये जो पहले तीन जीरोज हैं दीज आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन। ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग यूज़ होते हैं, इन जीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास तीन जीरोज़ शुरू में लिखे हुए हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ राइट साइड पे होंगे, 4, 5 और 0, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। सी पार्ट में 1.66 इंटू 10 की पावर 27 kg। अगेन 10 की पावर इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, मैं बता चुका हूँ पहले। तो इसका मतलब सिर्फ लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स लिखे हुए हैं 166 दीज आर सिग्निफिकेंट। तो सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स लास्ट केस है हमारे पास डी पार्ट जिसके अंदर 2001 सेकेंड्स। इसका मतलब अगेन जीरो जो है दैट इज़ इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इट इज़ सिग्निफिकेंट। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? 4। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल नंबर 1.5। और ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम्ड। आपके क्वेश्चंस को हमेशा मैं प्लेजर फील करता हूँ जब आपको क्वेश्चन करते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आई विल रिस्पॉन्ड यू पॉजिटिवली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हाज़िर होते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और फाइनल रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से कि फ़ेसबुक पेज के ऊपर फ़िज़िक्स विद सर उस्मान के नाम से पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और उसके बाद हमारे पास जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा यूट्यूब चैनल है फ़िज़िक्स विद सर उस्मान के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आपको जितने भी लेक्चर्स अपडेट होते हैं वो साथ साथ नोटिफाई होते जाएं और मिलते जाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
अल्लाह हाफिज़।